Hello, everyone. Yeah, thank you for all joining. Um, Today, in our creator series, we are going to talk about popular Mughal miniature painting, which were initially confined to illustrations and works to be kept in albums. This art usually depicted the flora and fauna realistically, and during the Mughal reign included scenes of court life and wildlife hunting. Later, this style was used for depicting the gods and goddesses and the court scenes of the royals of the Rajput kingdoms, and thus gave birth to different school of paintings in Rajasthan. Today in our series, we are privileged to have one of the well-known and award-winning artists of Mughal miniature who has been a member of Hundred Hands for many years, Mohan Kumar Prajapati. Mohan ji, welcome. नमस्कार. नमस्ते मैडम। नमस्ते। अ, आप अपने बारे में कुछ संक्षिप्त में बताएं कि इस आर्ट फॉर्म को करते हुए आपकी जो जर्नी है वो किस तरह से आपने आपकी इसकी शुरुआत की और आगे आप इसको किस तरह से ले गए। मैडम मैं 81 से ये काम कर रहा हूँ रेगुलर में। 81 से जी मैंने स्टार्ट किया था और जब से अभी तक रेगुलर ही काम कर रहे हैं हम लोग। और मेरे को काम करने के बाद मेरे छोटे भाई भी इस काम को जो उन्होंने भी किया, मेरा बच्चा भी काम कर रहा है। तो इसकी शुरुआत आपने मतलब शुरू में आपने किन लोगों से तालीम ली या आपके परिवार में पहले भी कोई इसे करता था। मैडम मेरे मेरे फादर करते थे काम, और मेरे जी फादर के भी जैसे मेरे जो ताऊ जी थे उनके लड़के भी काम करते थे। जी राजकुमार नाम था उनका। और फैमिली से मैंने कुछ मेरे जैसे जब वो मेरे ताऊ जी का लड़का था हमारे, वो काम करता था, तो उसी से इंटरेस्ट हुआ मेरे को। और मैं जब 6 क्लास में था, 5 या 6 के अंदर था मैं। और मेरे पास में एक आर्टिस्ट रहा करते थे, ललित भारती। हमारे मकान के पास में एक ललित भारती आर्टिस्ट थे। और हम्म, मैं उनके पास में स्कूल से आने के बाद में मैं उनके पास जाके बैठा करता था काम के लिए। तो करीबन 1 बजे मैं दिन में स्टार्ट करता था, 4-5 घंटे उनके पास में डेली में काम पे जाता था। और फिर उसके बाद में सिर्फ साल 1.5 साल मैंने उनके पास काम किया था। और वो जो ललित भारती जो आर्टिस्ट थे, वो बूंदी आर्ट स्कूल के अंदर उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गया था। मैं जो कोटा के पास में बूंदी एक सिटी है, और वहाँ पे हम्म, वो आर्ट स्कूल के अंदर वो एक टीचर जैसे स्टूडेंट वो थे, बन जी गए थे वो, गवर्नमेंट जॉब हो गया था उनका। और अभी वो 5 से 6 साल पहले रिटायर भी हो गए। मैंने उनके बाद में उनको कभी नहीं देखा। और वो फेसबुक पे मेरे को कई बार जैसे फेसबुक पे उनसे मेरा कॉन्टेक्ट होता है। और फिर उसके तो बाद में आप मैंने जैसे शुरुआत और शुरुआत के दिनों में आप और लोगों के अंडर आपने काम किया है और अ, उसके बाद आपने खुद से ये काम शुरुआत की। हाँ, मैं उनके जैसे स्टार्टिंग मैंने उनसे किया, साल 1.5 साल तक मैंने ओनली मेरे को स्केचिंग वगैरह का प्रैक्टिस कराते थे वो, जैसे पेंसिल देते थे। और डेली मेरा जी काम यही होता था कि मैं 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ पेंसिल से स्केच करता था उनके पास। जी और स्टोन कलर वगैरह हम लोग यूज में लेते हैं, तो उसको वो गुठाई का उनका प्रैक्टिस कराते थे। फिर उसके बाद अच्छा में आइवरी चलता था उस समय, हम आते दांत की जो प्लेटें चलती थी आइवरी पे, हम लोग उस हाँ पे काम करते थे। तो अच्छा ऐसे ही फिर और जैसे कई लोगों के पास जाके थोड़ा बहुत, जैसे साल 2 साल के इनके पास किया, साल 2 साल के इनके पास किया, ऐसे करके मैंने फिर ये काम तो स्टार्ट आपने खुद से ये काम अपने आप से कब से करना शुरू किया। किया। मैडम मैं 81 में, ये समझो कि 3 साल 4 साल तक मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने जी सिक्स क्लास के बाद में मैंने आगे स्टडी नहीं, पढ़ाई नहीं की थी मैंने। और रेगुलर ये काम करने लग गया था मैं। तो 4 साल 3 साल तो इधर उधर लोगों के पास में मैंने सीखा काम। जी फिर जैसे मैं, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ में काम करने लग गया था। और हवा मिल के सामने बहुत सारे एम्पोरियम्स वगैरह थे, वो लोग उस जब वो टूरिस्ट पैलेस है ना, तो हम लोग पेंटिंग बनाते थे। उन लोगों को जो शोरूम वाले थे, एम्पोरियम वाले थे, उन लोगों के लिए काम करते थे। और अच्छा ये 2000 सन 2000 तक ऐसे चलता रहा, 2001 तक ऐसे चलता रहा। अच्छा तो 2001 से फिर आपने अपने आप काम करना शुरू कर दिया।
हाँ, मैंने कुछ एग्जीबिशंस वगैरह में गया था उस टाइम पे, और वहीं से मेरे को फिर बाहर का थोड़ा चांस लगा मेरा, मैं अपनी पेंटिंग्स डायरेक्ट ऐसे लग गया। अच्छा। तो 2001 से जब आप डिफरेंट एग्जीबिशंस में जाने लगे, उसके बाद 2004 में आपको 2004-5 के लिए आपको राजस्थान सरकार की तरफ से स्टेट मतलब अवार्ड ये पेंटिंग है जिसपे मिला। मुझे फील्ड अवार्ड मिला था 2004-5 के लिए। और ये पेंटिंग मैंने एक खास तौर से मैंने अवार्ड के लिए सोच के नहीं बनाया था मैंने उस टाइम पे। मैंने जी। सिर्फ पैसे को सोच के बनाया था कि मैं इसके, क्योंकि मेरे को करीबन 1 साल लगा था मैम इस पेंटिंग को बनाने के लिए, और 1 साल अच्छा। में मैंने इसको कंप्लीट किया था। और जयपुर में एक एम्पोरियम वाले थे मैम, अनिल मेहता जी के नाम से उनका है, ठीक है, उन्होंने साइन भी किया हुआ है इसमें कि अच्छा। 50,000 में पेंटिंग आप मेरे को लाके दे देना है पेंटिंग। हम्म। और उसी टाइम मैंने अवार्ड के लिए लगाया, मेरा अवार्ड सिलेक्शन हो गया, तो मैंने उसके बाद में इस पेंटिंग को कभी सेल नहीं किया। अच्छा, तो ये पेंटिंग, इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताएंगे? ये मुगल मिनिएचर है। ये रियल मुगल मिनिएचर है मैम ये। अच्छा, तो थोड़ा सा इसको नजदीक से दिखा के बताएंगे कि ये इसमें आपने क्या बनाया था? देखो मैम, ये इसमें ये शाहजहान है मैम, अच्छा। ये शाहजहान है। हम्म। और इनके लड़के हैं औरंगजेब, ये दारा शिकोह है। हम्म। औरंगजेब उसमें 16-17 साल के हुआ करते थे मैम ये। और जी। ये जमुना नदी, दिल्ली में जो जमुना नदी है ना, ये बताया हुआ है जी। इसमें। और जी। जमुना नदी के पास में ग्राउंड होता था मैम, ये उस ग्राउंड के अंदर ये एलिफेंट फाइट की ट्रेनिंग करते थे मैम ये उस समय। तो अच्छा। ये शाहजहां है, इनको सिखा रहे हैं कि एलिफेंट को जैसे कैसे ट्रेनिंग होती थी, तो वो मैंने उसमें बताया मैम मैंने। अच्छा, उस चीज को आपने दर्शाया है। तो हाँ, ये आपको ये जो स्टेट अवार्ड मिला वो कम्प्लीटली मुगल मिनिएचर के लिए ही मिला? हमारा जो रियल ट्रेडिशनल था ना मैम, उसमें मिला हमें। हाँ। अच्छा। इसके बाद आपने जो मुगल मिनिएचर के अलावा आप की झुकाव जो है, आपने कहा कि रियलिस्टिक आर्ट के तरफ हुआ। मैं रियलिस्टिक मैम पहले भी करता था मैम मैं, और अच्छा। लेकिन ज्यादातर जैसे ट्रेडिशनली करता था मैं। और मुगल पे मैंने, और मारवाड़ शैली पे, किशनगढ़ पे भी मैंने काम किया हुआ। अभी लॉकडाउन में हम्म। मैंने किशनगढ़ भी बनाया, कांगड़ा भी बनाया मैम मैंने। और अपने जो दिल में था ना कि मैं खुद, क्योंकि देखो मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है मैम, मैं काम करता हूँ ना तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। हम्म। बहुत दिल के अंदर ऐसा बहुत कुछ है कि मैंने वो पेंटिंग नहीं बनाई, उस तरीके का स्कूल पे मैंने काम नहीं किया। और अभी जो 4 महीने 5 महीने जो मैंने काम किया ना, उसमें मेरे को बहुत सुकून है कि मैंने कुछ अलग हट के काम करने की कोशिश की। तो ये रियलिस्टिक जब आप बनाते हैं तो इस ट्रेडिशनल से फिर आप रियलिस्टिक की तरफ जो आपका झुकाव हुआ, या जो आप बनाते हैं, इसका इंस्पिरेशंस आपको कहाँ से आप मतलब इसको लाते हैं? मैम ये मैंने जो रियलिस्टिक का था ना मैम, मेरे को एक्चुअल में, मैंने जो रियलिस्टिक स्टार्ट किया था ना, पहले ट्रेडिशनल करता था मैं। तो जी। जयपुर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, यूएसए से अमेरिका से आते थे वो, फैजल नाम हम्म। था उनका। हम्म। तो वो वहां पे ओनली रियलिस्टिक सेल करते थे अमेरिका में। तो मेरे को मालूम था कि जयपुर से जयपुर में आते तो बहुत अच्छा काम वो जैसे परचेज करते थे। और उन्हीं को हम्म। सोच के मैंने अच्छा करने के लिए रियलिस्टिक वगैरह मैंने बनाना शुरू किया था। और मेरा जी। उनसे कांटेक्ट भी होता, मैंने कुछ टाइम मैंने उनके लिए काम भी किया था मैंने रियलिस्टिक। अच्छा, तो आप अपना कुछ रियलिस्टिक काम जो आप बनाते हैं उस पे थोड़ा ध्यान से दिख। मैम ये पेंटिंग है, ये अभी हम्म। मैंने लेटेस्ट बनाई है मैंने। और अच्छा। मैम इसमें इस पेंटिंग को मैंने रेगुलर काम किया 8 घंटे 9 घंटे। हम्म। और पेंटिंग को बनाने में मुझे 20 दिन के करीब लगा मैम इसको। आप अच्छा। इसको है ना, ये आई का होल भी जो आसपास का हिस्सा भी बनाया ना, मैंने 1 दिन के अंदर इसको कंप्लीट किया, क्योंकि हम सिर्फ लोग जो आप। काम करते हैं हाँ, ना। हाँ, तो आप सिर्फ। देखिए मैम, आग के आसपास आसपास का जो हिस्सा है ना, आप ये देखिए मैम इसमें सारे छोटे छोटे लाइन। स्ट्रोक्स। हाँ, तो ये जो लाइंस और ये सब बनाते हैं इतना बारीक, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? ये सब ब्रश से किया हुआ मैम, हम लोग टोटल जितना भी काम है ना, सब ये ब्रश से किया हुआ।
जैसे पेंटिंग के अंदर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स होते हैं ना मैम, कि इस तरीके से मैंने छोटे छोटे स्ट्रोक्स से उसको कंप्लीट किया। ये छोटे छोटे पॉइंट जैसे आप कहीं भी देखेंगे ना रियलिस्टिक में, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैम पूरी पेंटिंग के, अच्छा। ये आप देख सकते हैं। तो ये जो ब्रश आप यूज कर रहे हैं, हाँ तो ये सारे वो स्क्विरल ब्रशेस हैं? मैम, स्क्विरल ब्रशेस हम लोग यूज में लेते थे, लेकिन अभी कुछ सालों से गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया मैम। अच्छा, तो अब उस आप टाइम कौन तो सी ब्रश यूज करते हैं? अभी तो मार्केट में जो जैसे बाहर के जापानीज ब्रशेज वगैरह आते हैं, और भी इंडिया में भी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस है। हम लोग जो ब्रशेस पहले जो स्क्रूड वगैरह था वो अभी बंद है, उसकी वजह से हम लोग थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन ये है कि जैसे बाहर बड़ी जो ब्रशेस वगैरह आती है ना, उसके पॉइंट हम लोगों को सेट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं उनको हटाते हैं, तो हमारे लेवल में अच्छा। उस ब्रश को लाके फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आप उन उन ब्रशेस को ही अपने हिसाब से छांट वाट के बना लेते हैं हाँ, अपने छाट वाट के करते हैं। बारीक काम के लिए? अच्छा। जैसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो तो होते हैं ना, जैसे हमको बहुत बारीक में काम करना, तो जो ज्यादा बाल होते हैं उनको हटा के और एक जैसे बारीक पॉइंट ला के फिर हम लोग काम करते अच्छा, तो ये थोड़ा सा जो पेपर जो आप इस पे पेंटिंग में यूज करते हैं, तो उसको हैं। हाँ, जरा सा आप बताएं कि इस पेपर को किस तरह से बनाते हैं, या जो इसमें इसकी तैयारी कैसे करते हैं इस पेपर को? देखो मैम, जैसे ये पेपर है, ये हैंडमेड पेपर है मैम। ये हम्म, ओरिजिनल पुराना पेपर है मैम, बहुत पुराने हम्म, वही खाते जो पेपर था ना मैम, इनमें हम्म, केमिकल्स पेपर के अंदर। ये पेपर सबसे पहले हम लोग पेपर से स्टार्टिंग करते हैं, कि हम लोग जैसे, क्योंकि हम भी चाहते हैं मैम, जैसे मैंने इसमें इस पेंटिंग में मुझे 20 दिन लगाया, इस पेंटिंग में मुझे 1 साल लगा, तो हम्म, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पेंटिंग लाइफ में कभी भी खत्म ना हो। तो अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हैंडमेड पेपर लाते हैं कहीं से, बहुत सारे, बहुत लोगों के पास में अभी भी पुराने पेपर्स वगैरह हैं। कुछ हम्म, कबाड़ियों वगैरह को हम लोग बोल के रखते हैं, तो वो कहीं कहीं से भी लाके हम लोगों को अरेंजमेंट कराते हैं उसके लिए। और फिर 2 पेपर का 3 पेपर को हम एक ज्वाइन करते हैं इसके लिए। तो 2 पेपर 3 पेपर को ज्वाइन करके एक करके उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो इसे एक बार फिर से आप दोबारा बताएंगे? ये ठीक, शायद कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम था कि पेपर को आप इसको जोड़ते कैसे हैं? मैम, जैसे अरारोड होती है ना, अरारोड हुआ हाँ, या मैदा हुई, इसकी कॉर्नफ्लावर, इसकी हाँ, लोग अरारोट। बनाते हैं। हम्म, या तो अरारोड अरारोड से, लेकिन अरारोड भी यूज में लेते हैं, मैदा भी यूज में लेते हैं। अच्छा। तो मैदा, जैसे जो दही बनती है ना चिपकाने के लिए, अपन किसी जी। चीज को चिपकाने के लिए यूज में लेते हैं हम्म, उसको, उसके हम्म, उसके दही बना के, और जैसे ये एक पेपर है, पहले एक पेपर के ऊपर उसकी जैसे पानी में डाल के उसको गर्म करके, और उसका एक वो हम्म, बना लेते हैं, उसका बेस बना लेते हैं, हम्म, और थोड़ा सा उसमें उसके भी गोल का टच दे देते हैं कि उसकी पकड़ वो ज्यादा मजबूत हो जाए। पूरे पेपर के ऊपर उसको हल्का हल्का लगा के एक, उसको एक पूरे जैसे हर तरह जैसे करके बिल्कुल। अब दूसरा पेपर, जो दूसरे वाला पेपर भी, उस पर भी हम हल्का वो लगाते हैं उसको, और फिर दोनों पेपर को हम लोग जैसे एक उसको ज्वाइंट करके और हम्म। ऐसे करके, और उसको डबल पेपर लगा के फिक्स कर देते हैं, और फिर छोड़ देते हैं एक दिन 2 दिन के लिए, तो वो बिल्कुल फिक्स हो गया बिल्कुल। फिर इसमें तीसरा पेपर का जो लगाना हो तो 3 पेपर भी आप उसमें लगा सकते हैं, 4 पेपर भी लगा सकते हैं, जी। जितना चाहें और आप उसको इसको मजबूत। बहुत दिन तक रखने के लिए इसमें कुछ मिलाते भी हैं जिससे पेपर खराब ना हो? मैम, इसमें एक पॉइजन आता है, पॉइजन मिलाना पड़ता है मैम इसमें। और पॉइजन, उसको पॉइजन मिलाने के बाद में उसमें कोई भी, कभी भी लाइफ के अंदर कोई कीटाणु होता है ना, वो नहीं लगता मैम इसके अंदर। अच्छा, ये बताइए कि इसमें कलर आप जो इस्तेमाल करते हैं वो नेचुरल कलर्स यूज करते हैं? नेचुरल स्टोन कलर होता है। हाँ, तो स्टोन कलर्स को आप जरा सा ये बनाकर दिखा सकते हैं कि कैसे ये कौन कौन से कलर्स होते हैं और ये? ऊपर से सिंदूर की, वो सिंदूर को देना मैम। सबसे पहले तो हम लोग, जैसे खड़िया पत्थर होती है ना, खड़िया पत्थर, ये
खड़िया हम्म पत्थर हम लोग ये ज्यादातर ये यूज में लेते हैं, क्योंकि ये जो खड़िया पत्थर है ना, ये बहुत बेस्ट क्वालिटी का है। किसी भी जो टाइल होता है, टाइल के ऊपर इसको हल्का हल्का हम घिसेंगे ना, तो इसमें से व्हाइट कलर निकलता है हमें। अच्छा। फिर जैसे खाने खाने वाला जो गम अभी जैसे इसको पानी, ऐसे पानी डाल डाल के घिसते रहते हैं, और वो हम्म देखो डब्बा था ना बड़ा बड़ा वाला। अब ये मैं इसमें घिसने के बाद में ये ये मैंने एक जगह इसको इकट्ठा किया हुआ मैंने इसको। आप इसमें देखेंगे पानी डाला हुआ, और ये मैंने 10 साल 15 साल 10 साल से ज्यादा हो गया, मैंने इसको कभी सूखने नहीं दिया। मैंने पानी एनी टाइम इसमें चेंज करता रहता हूँ, और कभी भी इसको अच्छा। सूखने नहीं देता मैं। तो कभी भी अच्छा। जैसे ये जो सीपे वगैरह है, इन सीपों के अंदर फिर जैसे स्टोन कलर है, जैसे ये नील कलर है मैम, ये नील, हम्म इससे मैंने ये हम्म कलर बनाया हुआ है, ये रियल स्टोन हम्म कलर है मैम। हम्म हल्का सा पानी डाल के कहीं घिसेंगे और गम मिला के हम्म, इसको यूज में ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये इसका जो बेस है ना, वो इसके साथ में चलता है मैम इसका। अच्छा, तो ये सारे कलर्स का बेस ये हो जाता है। हाँ, बेस बेस भी हो जाता है, लेकिन और भी जैसे व्हाइट कलर में भी आते हैं, जैसे ये देखो ये व्हाइट भी आता है, लेकिन इसका जो कलर है ना मैम, कलर इसका बहुत अच्छा तेज कलर आता है मैम इसमें। हम्म जैसे ये व्हाइट भी आता है, इसमें भी व्हाइट भी यूज में ले सकते हैं मैम। जी। तो ये बहुत सारे क्या, हैं जैसे और भी। जी, ये क्या आपने दिखाया? ये स्टोन कलर है मैम, ये स्टोन जो रियल स्टोन कलर होते हैं ना, पत्थर वाले, वो कलर है मैम। हाँ। अच्छा, तो इससे क्या कलर बनेगा? ये व्हाइट कलर आता है मैम, इसमें व्हाइट कलर बनता है इससे। अच्छा, तो बाकी जो कलर्स होते हैं मोहन जी, तो इसमें जो व्हाइट में ही वो पत्थर वाला जो आपने दिखाया, उसी में मिलाकर बनाते हैं? उसी में मिलेगा मैम, ये वाला जो ये लेकिन पत्थर ही है मैम, ये भी स्टोन कलर ही है। ये जो बहुत अच्छा। पावरफुल है स्टोन कलर, और हम्म ये भी ये इसकी बेस में अगर ये चलेगा तो और भी अच्छा रहता है मैम, क्योंकि इसमें जो कलर सब कलर चाहते हैं ना, वो सब बन जाते हैं मैम इसके। और बाकी जो लाल, हरा, पीला और जो ये सब रंग जो है, वो हाँ, ये किन देखो पत्थर, मैम, वो किन पत्थरों ये से या फूल से आप निकालते हैं? ये सब ये कलर है। हम्म जैसे ये रेड कलर है मैम, इसको हम्म अगर पानी डाल के कहीं घिसेंगे ना इसको, तो हम्म इसमें से रेड कलर आएगा। हम्म ये एक्चुअल में क्या, टाइलों पे जैसे पत्थर होता है ना खरड़ के अंदर, उनके अंदर हम लोग गोड़ दें कर दो। ऐसा अगर आप जिस करेंगे ना इसको मैम, तो इसमें से कलर आएंगे। इसको और ये रेड कलर है, लेकिन इसका जो आप अगर कहीं जैसे हमारे शॉप पे अगर इसको लेने के लिए जाएंगे, तो हंसराज नाम से इसको बोलना पड़ेगा। क्या और वो जो नाम नाम से? होते हैं, हंसराज, हंसराज कलर है ये मैम, हंसराज नाम है इस ओके। कलर का। अच्छा, बहुत सारे हंसराज। लोगों का हंसराज। अच्छा, तो सभी रंगों के अलग अलग नाम है उसमें? हाँ, अलग अलग नाम के हिसाब से। हम्म हरा बाटा बोलते हैं, जैसे हरा बाटा भी यूज में लेते हैं हम लोग। सिंदूर भी, जो ओरिजिनल सिंदूर है वो भी यूज में लेते हैं। तो जो अपन हम लोग गणेश जी को लगाते हैं ना मैम, गणेश जी को जो सिंदूर लगाते हैं, हाँ। ये छोटी, ये बड़ी। ऑरेंज वाली जो सिंदूर होती है, वो लाल वाली? ये देखो मैम, ये गणेश जी को लगाने वाला सिंदूर है मैम ये। हाँ हाँ। मैंने ये प्रोसेस करना पड़ता है मैम, आप डायरेक्ट अगर जाके इसको बाजार से लाके यूज में लेंगे ना, तो वो यूज में हम्म नहीं आएगा। कलरों के अंदर क्या पारा होता है मैम, जैसे वो पारा क्या करते हैं, आप अगर हम्म, यूज में लेंगे तो उसमें वो लिक्विड बनके काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो अच्छा। उसमें से पारा उठाना पड़ता है कलरों के अंदर। बहुत सारे कलर ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा पारा होता है, तो ओके। डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते मैम। अच्छा, तो वो पारा हुआ जो मर्क्यूरी उसमें यूज होता है सिंदूर में, उसको हटा के और उसके बाद उसका यूज करते हैं कलर का? ये क्या होता है, जैसे ये सिंदूर कलर था ना, पहले मैंने टाइल के ऊपर इसमें पानी कलर पानी डाल के बहुत उसकी गुठाई की मैंने। गुठाई अच्छा। करके एक कप के अंदर मैंने उसको डाल के, जो नींबू होता ना मैम, नींबू, वो मैंने इसमें हम्म डाला। और कई दिन तक मैंने उसी को प्रोसेस करके वो उसको हटाता रहा मैंने। तो उसमें जितना भी जो वो था ना, जैसे गंदगी था, वो सब कुछ बाहर पानी के साथ में आ गया। ओरिजिनल कलर ये है, ये ओरिजिनल सिंदूर है मैम, जो हम लोग पानी इसमें कलर, इसमें गम मिलाओ, हल्का सा ये व्हाइट का टच करो और यूज में ले सकते हो मैम। अच्छा, तो गम आप कौन सा मिलाते हैं इसमें, खाने वाला? आने वाला गम आता है, ये रहा इसमें, अच्छा। ये रहा। वो कब सुनो, कब गम को कब भी नहीं। ये वाले गम है मैम, ये खेर का गोंद आता है मैम, खेर का, हाँ ये वाला गम यूज में लेते हाँ।
और ऐसे नहीं कप में उधर, और हम लोग क्या है, एक जैसे एक बर्तन के अंदर डाल के उसको रेगुलर रखते हैं, और कभी भी उसको यूज में लो, पानी डाल के कभी भी यूज में ले सकते हैं, जैसे ये इस तरीके से। और ये गम है जो अच्छा, तो यही इसको पानी में डुबो के रखने से ऐसा रहता है और इसी को आप रंगों में मिला के आप यूज करते हैं? एनी टाइम कभी भी मैम आप इसको 10 साल बाद में भी यूज में लेंगे ना, पानी डालोगे ये सही हो जाएगा, और इसको यूज में ले सकते हो। अच्छा, अच्छा। जैसे ट्रांसपेरेंट और सिंथेटिक नहीं है कि सूखने के बाद में खत्म हो जाएगा, तो कभी भी क्या पानी डाल। ये जो आप रंग जो डिफरेंट जो रंग बनाते हैं, इसे रंग बनाकर उसको कितने दिनों तक रख सकते हैं? मैम आप कभी भी उसको 10 साल तक भी कभी भी यूज में ले सकते हैं मैम। जैसे हम लोग ऐसे सीपों के अंदर कलर बनाते हैं, ये हम्म, सीप है, हम लोग ज्यादातर हम्म, इन्हीं सीपों के अंदर हम लोग शुरू से यही यूज में लेते थे, इन्हीं के अंदर हम लोग। अब लेकिन आपने जैसे हमने ये कलर बना दिया ना, अभी सीप हम्म, को आप कभी भी यूज में ले सकते हो, हल्का सा पानी डालोगे उसमें। हम्म। So they're just making the colors in this shells. We're just waiting for Mohan ji to connect with it. लेने के बाद में कम हो जाता, हल्का सा टच करके गम इसको फिर यूज में ले सकते हो आप कभी। अच्छा, तो अगर गम की जरूरत है तो गम फिर से मिला के और उसके बाद हम उसे यूज कर सकते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है मैम, जैसे यूज में कहीं भी आप इस कलर को लगा रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ऊपर ऊपर से हम यूज में लेंगे तो गम ऊपर आ जाता है, तो नीचे जो कलर होता है ना उसमें गम कम हो जाता है मैम उसमें। तो वो कलर भी टूटने का, जैसे पेंटिंग में टूटने का डर रहता है, तो हल्का सा गम यूज में लेके फिर उसको वापस लगा सकते अच्छा, तो उसे कंप्लीटली फिर से उसके हर रंग को अच्छी तरह से मिलाकर और उसके बाद उसको यूज में लाते हैं। हैं। हाँ, अच्छा, तो आप ये बताइए मोहन जी की मिनिएचर पेंटिंग जो राजस्थान में जो बनाए जाते हैं, हाँ, जी। उसमें से हाँ, बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो आप उन स्कूल्स के बारे में जरा समझाएं, क्योंकि लोग मिनिएचर पेंटिंग के बारे में जानते हैं कि हाँ ये मुगल मिनिएचर है और राधा कृष्ण बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, लेकिन हर स्कूल के बारे में कैसे हम एक स्कूल को दूसरे स्कूल से डिफरेंशिएट करेंगे? आप वो जरा पेंटिंग्स को दिखा दिखा कर समझा दें कि कौन सा स्कूल है और वो कहाँ, वो स्कूल किस एरिया ऑफ राजस्थान को बिलोंग करता है, तो उसको थोड़ा सा ये समझाएंगे तो कुछ बुक्स वगैरह भी मैंने रखी हुई है, क्योंकि कुछ जी। पेंटिंग्स ऐसे हमारे जैसे बसोली होता था मैम, आज बसोली के आर्टिस्ट बहुत हम्म। कम हो गए, क्योंकि लोग इसको परचेज करने वाले भी नहीं जानते कि बसोली होता क्या है। क्योंकि अच्छा। आजकल लोगों को सिर्फ अच्छा दिखना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए, लोग उसी को ज्यादा परचेज करते हैं। और बसोली का हम्म। आर्ट स्कूल हुआ, बसोली हुआ, पहले ये स्टार्टिंग इन ऐसी पेंटिंगों से बनती थी। और कुछ बसोली की पेंटिंग्स वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ कि बसोली वगैरह जो पेंटिंग बनता था। ये पुराने जो ट्रेडिशनल था ना मैम, जैसे बसोली हुआ, हम्म। ये ऐसी पेंटिंग्स वगैरह बनती थी उसके तो शुरुआती बसोली से ही अंदर। हुआ था? पहाड़ी से पहाड़ी, पुराने टाइम पे तो बसोली पहाड़ी ये हुआ करती थी, क्योंकि जो मुगल अच्छा। जब आए थे ना मैडम अपने देश में, जब मुगल, जब अकबर हम्म। वगैरह आए थे उस टाइम पे, तो इसमें जो हम्म। फाइनेंस है ना वो बहुत ज्यादा हो गई थी काम के अंदर, क्योंकि अच्छा, मुगलों ने इसमें बहुत अच्छा फाइनेंस दिया था तो ज्यादा। आप जो स्कूल सब पेंटिंग्स का है तो वो क्या क्या है? जैसे कांगड़ा है, हम्म। जैसे ये स्कूल ऑफ कांगड़ा की बुक्स है, और ये कांगड़ा है, ये पेंटिंग है, ये बुक है, ये मैंने अभी बनाई है। और ज्यादातर ये कॉपियां भी करते हैं मैम, जैसे कांगड़ा स्कूल के अंदर क्या है, जैसे अब बैकग्राउंड अगर देखेंगे मैम, उसमें पेड़ पौधे बहुत अच्छे हुआ करते थे, और हम्म। जमीन ग्रीननेस बहुत ज्यादा होती थी मैम पेंटिंगों के हम्म। अंदर। और ये कांगड़ा शैली के ऊपर ये बुक है। और इधर उधर बुक से हम लोग देख के उसको एक नई थीम दे देते हैं मैम, जैसे अच्छा, ये तो पूरे कांगड़ा के ऊपर बुक है, कांगड़ा में राधा कांगड़ा कृष्ण में बनता है सब।
कांगड़ा में ज्यादातर थीम्स क्या बनाए जाते हैं? राधा कृष्णा का बनता है। अच्छा। और ज्यादातर राधा कृष्ण। कांगड़ा के अलावा और क्या पॉपुलर ये एक स्कूल ऑफ आर्ट है? एक किशनगढ़ भी बहुत फेमस है मैम। और हम्म। किशनगढ़ के ऊपर भी ज्यादातर राधा कृष्णा ही बनते हैं। और हम्म। बनीठनी, अगर आपने कभी सुना हो राजस्थान में बनीठनी के नाम से, अगर तो हम्म। वो बहुत फेमस है मैम हमारे ये हम्म। बनीठनी। तो ये किशनगढ़ स्कूल। बनी ठनी पे कहानी भी है? अच्छा। हम्म। ये ये बनीठनी यही है मैम, ये जो किशनगढ़ की महारानी थी ना ये, क्योंकि हम्म। जयपुर के पास में एक स्टेट है किशनगढ़। और हम्म। किशनगढ़ की जो महारानी थी ना, बहुत जैसे फेमस है वो पेंटिंग में हम्म। जैसे। हम्म। तो बनीठनी, बनीठनी वही हुआ करती थी। अच्छा। और ये बनीठनी है। लेकिन इसमें भी ज्यादातर राधा कृष्णा ज्यादा बनते हैं मैम इसमें। क्योंकि अच्छा। बनीठनी में जो है ना मैम, जैसे उनका नाक नक्श वगैरह, आप इनकी आंखें देखिए मैम, वैसे बहुत लंबी आंखें हैं, बहुत ऐसे नुकीली आंखें बनती थी, लोग पसंद करते हैं मैम, बहुत ज्यादा पसंद अच्छा। तो बेसिकली इसमें थोड़ा वो एलमंड शेप्ड आंख और ये लंबे लंबे आंख और ये बनते थे, है ना? है। हाँ, ये बनते हैं। हम्म। तो बनी ठनी में कृष्ण राधा के अलावा भी तो कहानी, वो राजा और रानी की भी कहानी होती है उसमें? मैम होती है, लेकिन ज्यादातर इसमें राधा कृष्णा को ज्यादा ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने शुरू से टोटल राधा कृष्णा ही ज्यादा बनती है, और ये बनी ठनी बनती है या कृष्णा है, राधा कृष्णा राधा को जो स्वरूप देते हैं ना, वो वैसे बनी ठनी स्टाइल में देते हैं मैम। नाक नक्श लंबे, इनके जो होते हैं ना, वो वही होता है उसमें। और इसके अलावा ये तो किशनगढ़ स्कूल हो गया, कांगड़ा स्कूल हो गया, इसके अलावा और कौन से स्कूल पे आप काम करते हैं? मारवाड़ी स्कूल है मैम, लेकिन मैं तो देखो मैम, करने में तो सभी करते हैं मैम। अगर कोई भी जैसे डिमांड रखते हैं तो मारवाड़ भी पढ़ाते हैं, तो वो हम्म। भी कर सकते हैं उनका। लेकिन ज्यादातर तो किशनगढ़, कांगड़ा में, या मुगल, जिसमें मेरे को अवार्ड मिला था, ये मुगल का। तो हम्म। ये मैंने ज्यादा बनाई है मैम, इसमें मेरे को ज्यादा प्रैक्टिस है और रियलिस्टिक से ज्यादा प्रैक्टिस है। ये तो मैं एनी टाइम कभी भी बना सकता हूँ मैम, जैसे आप कभी भी बोलेंगे ना मेरे को, कि मैं डायरेक्ट स्केच करके भी उसको बना सकता हूँ। अच्छा। तो ये शाहजहान की पेंटिंग है? ये मुगल मुगल में है मैम। अच्छा। ये शाहजहान का है। और हम्म। ये इसी को, जैसे आप मेरी ये पेंटिंग देखेंगे ना अवार्ड वाली मैम, ये जी। इसी में से मैंने इसको एक सिंगल बनाया मैंने। अच्छा। तो आप ज्यादातर मुगल ही बनाते हैं? मुगल मुगल में मैम, मुगल ज्यादातर मुगल भी बनाते हैं, कांगड़ा भी बनाते हैं मैम। अच्छा। जैसे कांगड़ा भी लोग पसंद करते हैं और रियलिस्टिक भी करते हैं, और हम लोग रियलिस्टिक भी खूब करते हैं। तो इस जैसे कांगड़ा के फीचर्स और किशनगढ़ के फीचर्स में क्या अंतर है? वही बस आंख और नाक के ही, आंख आंख नाक के अलावा भी और कोई पेंटिंग में और कोई फीचर्स हैं जिससे वो अलग नजर आते हैं? अलग तो जैसे अब आप अगर मुगल पेंटिंग देखेंगे मैम, तो उनमें कुछ डिजाइन वगैरह भी सेम मुगलों का, एक उनकी जो डिजाइन वगैरह थी, जैसे मुगलों के ड्रेसेस वगैरह थी, टर्बन थे, तो हम्म। उनके बिल्कुल डिफरेंट होते थे मैम। जैसे उनकी डिजाइन वगैरह भी बहुत परफेक्ट होती थी, फाइन होती थी। हम्म। और आप कांगड़ा में देखेंगे, हालांकि देखो मैम, ब्रश चलाने का अंदाज सबका एक ही होता है मैम। आप कहीं भी अगर काम करेंगे तो ब्रश तो हम्म। आपको एक ही चलानी पड़ेगी। लेकिन थोड़ी हम्म। बहुत जैसे उसका नाक नक्श वगैरह होगा, वो थोड़ा सा हम्म। चेंज करना पड़ेगा, उनके टर्बन चेंज हो जाते हैं उन। और कुछ बैकग्राउंड्स के अंदर आपको जैसे चेंजिंग करनी थी, जैसे कांगड़ा अगर आप बना रहे हैं, तो कांगड़ा के अंदर बहुत सारे पेड़ वगैरह बनते थे, छोटे छोटे हम्म। बर्ड बनते थे उनके अंदर। तो वो, हम्म। और उनका जो राधा कृष्णा का जो फेस का स्टाइल था, थोड़ा सा एक चेंजिंग होता था। तो वो हल्की हल्की चेंजिंग होती है, बाकी ब्रश तो सबको एक से चलानी पड़ती है। जी, तो है तो वो सारे मिनिएचर पेंटिंग्स के ही। मिनिचर ही वो काम तो सब हाँ। छोटा छोटा पेंटिंग ही बनता, तो वो लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हो जाता है उसका। जी। और इसके अलावा एक आपने अभी बताया था मुझे कि कोटा स्कूल भी है, तो कोटा, उसका। मारवाड़, हम्म। ये ये क्या, कोटा मारवाड़ जो स्कूल है ना मैम, ये हमारे जैसे जो मारवाड़ एरिया ना, जैसे मारवाड़ी एरिया आप उसको बोल सकते हैं, कि टोटल जो मारवाड़ी रेगिस्तानी एरिया थे,
तो उनकी भी पेंटिंग, जैसे जोधपुर है, मारवाड़, ये पूरा मारवाड़ एरिया एक ही आ जाता है जोधपुर के आसपास के। तो वो जोधपुर की पेंटिंग्स वगैरह, उनके जो राजाओं के जो जैसे मूछे रखने का स्टाइल था, टर्बन थे, वो बिल्कुल डिफरेंट होते थे। मैं वो जैसे ये मारवाड़ पेंटिंग के ऊपर है, आप इनमें देखेंगे ना, आप इनके टर्बन हुए, फेसेस हुए, और एक जो काम में लेते थे ना मैम, आप इनका जो हर चीज का जो अंदाज देखेंगे ना, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता था। जैसे अगर आप हॉर्स देख रहे हैं इनका, या इनके टर्बन देख रहे हैं, इनकी दाढ़ी देखने का, दाढ़ी देखो आप, तो एक बिल्कुल डिफरेंट अच्छा होती थी मैम ये। अच्छा, तो बेसिकली एनाटॉमी और उनके रहन सहन के जो अलग रहते थे, वही हर स्कूल ऑफ आर्ट में अलग दिखता था, वो ही अलग होता था मैम। वरना बनाने का स्टाइल ऑलमोस्ट सेम था। कलर तो वही सेम, कलर तो सब पेंटिंग में एक ही कलर यूज में आते हैं, वही ब्रशेस यूज में आती है, वही कलर आते हैं, लेकिन वो बनाने का थोड़ा सा अंदाज है ना, वो थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है मैम उससे। और जो पुराने पेपर्स पे बनाते हैं, वो बही खाते वाले पेपर्स पे, वो ये मतलब कौन सा स्टाइल है? देखो मैम, ये बही खाते वाले पेपर है मैम। हम्म, ये जो आपको मैंने दिखाया था ना, फर्स्ट में 2 पेपर 3 पेपर को एक कर सकते हैं इसमें, जी जी। तो बही खाते वाले पेपर है। अच्छा। और बाकी तो जैसे ये एंटीक पेपर वगैरह भी यूज में लेते हैं, जैसे ये एंटीक पेपर है, इसके ऊपर भी पेंटिंग बनाते हैं। लेकिन अब जैसे ये जो लैंग्वेज है ना, ये मुस्लिम लैंग्वेज है, तो इसके अंदर ओनली हम लोग सिर्फ मुगल पेंटिंग ही बना सकते हैं। तो इस पे आप मुगल ही बनाते हैं ज्यादातर? इसमें मुगल ही बनते हैं। अच्छा। और इसमें तो जैसे कई तो पेपर ये ऐसे हैं जो संस्कृत। हाँ। तो इन पेपर को इस्तेमाल में लाने के पहले इसको कैसे इसको ट्रीट करते हैं कि ये ताकि बहुत दिन तक चले? देखो मैम, जैसे ये जो पेपर है ना, हम्म दोनों तरफ से ऐसे लिखा हुआ है इसमें। वो हम्म। इसमें आपको पहले तो सीधा देखना पड़ता है, सीधा किस साइड से है, ये सीधा है इसका। जी। आप हल्का सा, जैसे रुई होती है ना, रुई रुई में हल्का सा हम्म पानी लगा के इस उर्दू को हम्म। धीरे धीरे हम लोग साफ कर देते हैं। साफ अच्छा। करके फिर इसको कलर लगा के, फिर कोई भी पेंटिंग आप, जैसे व्हाइट कलर स्टार्टिंग जो बेस होता है ना, व्हाइट कलर का ही होता है। फिर तो इसके करके क्या क्या इस पेपर को किसी बोर्ड वगैरह पे आप चिपकाते नहीं हैं इसको कि ये सही रख? डायरेक्टली मैम इसको, नहीं नहीं, ये ओरिजिनली ऐसे ही बनता है मैम, इसको कहीं भी तो नहीं चिपकाते हैं। ये पेपर ऐसे खराब नहीं हो जाएगा? ये खराब नहीं होंगे मैम, ये जिन लोगों के पास थे ना, उन्होंने इसकी केयर नहीं किया, तो आप देखेंगे ना जगह जगह से इसको दीमक खाया हुआ हो, देखो आप साइडों में हम्म शायद देख रहे हैं ना, ये जिन लोगों के पास था ना, उन्होंने इसका केयर नहीं किया था, तो इसको दीमक खा गई जगह 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 से लोगों, जैसे दीमक खाया हुआ। हम्म। शायद देख रहे हैं ना आपको, शायद दीमक की तो वजह से खाया अगर हुआ। अगर ये इसमें ऑलरेडी दिमक लग चुका है, तो इसमें पेंटिंग बनाएंगे तो ये फर्दर इसमें दिमक नहीं लगेगी? नहीं, उसको आप आगे कुछ तो। थोड़ी लगेगा मैम, वो तो जिन लोगों के पास था उन्होंने इसका केयर नहीं किया था। अगर आप इसको सेफ्टी से रखेंगे तो कभी दीमक नहीं लगेगा मैम इसके अंदर। लेकिन इन पेपर के अंदर तो आपने वो मिलाया ना केमिकल में, हम्म जैसे वो पॉइजन मिलाया हुआ, तो इनके अंदर तो वैसे भी नहीं लगेंगे। जैसे ये जो शाहजहां अच्छा। देख रहे हैं ना मैम, ये मैंने हम्म 3 पेपर, इस वाले 3 पेपर को एक करके लगाया हुआ है। अच्छा। जो इसका ये पेपर है ना, ये वाला पेपर है, हम्म हम्म। मैंने 3 पेपर को ज्वाइन करके इसके ऊपर बनाया, तो इसमें कभी भी जी। दीमक नहीं लगेगा। और अगर इस वाले पेपर पे आप अगर सेफ्टी से रखेंगे तो नहीं लगेगा, और अगर सेफ्टी नहीं रखेंगे तो इसमें दीमक लग सकता है। जी। तो ऐसे मुश्किल वक्त में मोहन जी की आप क्या सोचते हैं कि 100 हैंड्स के मेंबर्स या जो हम सभी इन आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से हमें अपना काम करना चाहिए? देखो मैम, जो समय है वो तो सबके लिए एक सा ही है ना मैम। बड़े बड़े हम्म बिजनेस कंपनियां तक अभी इस समय परेशान है, तो हम भी परेशान है। लेकिन ये है कि अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। और जो हम लोग, जैसे मैं तो अपनी सोच बताता हूँ मैम, मैंने 4 महीने से मैंने अपनी सोच अपने हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 4 महीने से काम है सिर्फ घर पे बैठना, सुबह रात तक लेट तक काम करना। और जो एक सोच रखा है ना हमने किया ऐसा काम, तो पैसा तो कभी भी आएगा मैम। देखो कभी भी इनको सेल करेंगे तो पैसा तो कभी भी इनका हमको मिलेगा। लेकिन काम करने की खुशी होती है ना, जैसे सुबह से शाम तक बैठ के काम करेंगे, तो वो पैसा तो आज नहीं 2 दिन बाद आएगा मैम हमारे पास।
तो वो काम नहीं छोड़ना चाहिए, काम सबको करना जी। तो इसके बारे में इसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे मोहन जी की और इस आर्ट फॉर्म में जैसे कि आपके परिवार में आगे चल के आपके बेटे और इसको आगे लेके जाएंगे। चाहिए। मैम ये बेटा पवन, और इसको मैंने एजुकेशन, फुल एजुकेशन दी है मैम मैंने। और मैं स्टार्टिंग में ये चाहता था कि ये, लेकिन ये एक्चुअल में क्या, मैं एजुकेशन में आता था ना मैम, मैं इसको लेके आता था, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरी हेल्प के लिए लेके आता था मैं इसको, मेरी हेल्प हम्म, करेगा। इसने जब मेरा मेरे काम की वैल्यू देखे ना, कि मैं जब मेरे कस्टमर मेरे काम को कैसे पसंद करते हैं, तो इसने, हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब का इसका विचार छोड़ के और अपने काम के अंदर इसको, और ये मेरा मेरा विश्वास है मैम, जयपुर के अंदर इतने आर्टिस्ट जिन लोगों ने भी ये काम किया ना, उनकी फैमिली से पहला आर्टिस्ट होगा मैं। अच्छा। मोहन जी एक नमस्ते। मोहन जी एक आप किस तरह से फेस ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा वो करके दिखा सकते हैं? जस्ट देखो मैम, ड्रॉइंग। हम्म। देखो कांगड़ा के ऊपर बताता हूँ मैं आपको मैम, जैसे कांगड़ा शैली जो होता है ना मैम, जी तो उनकी जो फेस की थोड़ी सी जो होती है ना, देखो हल्का सा पहले तो पेंसिल यूज में लूंगा मैम, जी। ठीक है ना मैम। हम्म। इनके जो कांगड़ा की जो फेस की स्टाइल थी, हम्म। अब ये एक आइडिया लेके मैम, और इसको हम्म। जो ब्रश है ना, फिर ब्रश से इसको फाइनल करते हैं मैम। एक मैंने हल्का सा आइडिया लिया उसके लिए, अच्छा। ये मैं कलर से कर रहा हूँ मैम इसको, जो फाइनल है ना। जी। तो जो पेंसिल के अंदर जो एक्स्ट्रा था ना मैम, वो हम्म। रबड़ से साफ कर देंगे उसको, और ये अच्छा। जो फाइनल ये हो जाएगा। जी। तो ये पूरा आउटलाइन करने के बाद आप इसमें कलर ये करते हैं? ये तो इसमें जैसे ये फेस है, ये कृष्णा का ये फेस बनेगा। हम्म। और हम लोग जब कोई पेंटिंग के लिए इसको बनाएंगे ना, तो जैसे आप ये पेंटिंग देखेंगे ना ये कांगड़ा की, जी। ये पूरा एक बेस कलर दिया हुआ कृष्णा का, फिर जी। ये आउटलाइन वगैरह करके इसको फिर शेडिंग एडिंग लगा के इसको कंप्लीट किया हुआ। अच्छा। जैसे ये है ना, इसमें ब्लू कलर देके कटिंग कटिंग करके उसको फाइनल कर देते हैं। हाँ ठीक है। और किशनगढ़ की महारानी भी बन जो है ना, किशनगढ़ स्टाइल की जो हम्म।
ये मैंने बनी पेंसिल ठन। से किया हुआ था मैम, बनी ठनी का। हम्म। इसमें आंखें लंबी हो गई हैं। ये आंखें, इसका जो स्टाइल ही चेंज हो गया मैम, इसमें देखो आप, जी। इसका नाक का और इनका। हम्म। पहले स्टार्टिंग ये बाहर की जो आउटलाइन है ना मैम, ये फेस की, जो इससे स्टार्ट करते हैं मैम। जी। अभी इसका देखो, ये होठ का जो स्टाइल था मैम इसका। और ये जो आंख है ना इसकी मैम, ये थोड़ा सा, ये बस एनाटोमी पे ध्यान देना पड़ता है मैम, इसमें जो। आपसे सभी आर्ट सीखने के लिए आपके पास काफी देर तक बैठना होगा। ये इसका आप देखो मैम, आईब्रो वगैरह सभी इसका बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ। ये रियल किशनगढ़ स्टाइल है मैम ये। जी। मैम जैसे हम लोग स्टार्टिंग करते थे ना, जैसे हम लोग हम्म। स्टार्टिंग किए थे काम के लिए, जी। इस तरीके से इसका, तो हम लोगों को जैसे जो स्टार्टिंग था ना, जी। उसके अंदर पेंसिल देते थे या ब्रश की जो स्टाइल, जैसे टेक्निक, जैसे हम लोग ब्रश की प्रैक्टिस कराते थे कि हम्म। ये फ्लोर दे दिया, उसकी आउटलाइन करते रहो दिन भर उसकी हम्म। आउटलाइन में, तो उसकी प्रैक्टिस कराते थे। और एक आप लाइनिंग भी अगर हम स्केल से लाइनिंग पे खींचते थे ना मैम, मैंने कई कई महीने उसकी प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग उसमें, अच्छा। क्योंकि जो लाइनिंग में भी है ना, पूरा फोर्स आना चाहिए, लाइनिंग की जो प्रैक्टिस है ना, बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी। ठीक है मोहन जी, तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और पूरा कंप्लीट आपने जो नॉलेज दिया आज डिफरेंट स्कूल्स के बारे में। मैम मैं एक छोटा सा और हम्म। बात करूंगा, मैंने अपने भाइयों के हम्म। लिए कुछ भी बात नहीं की, जी। क्योंकि मेरे छोटे भाई भी ये काम करते हैं। और हम, हम्म। जैसे मैं तो ये मेरा पर्सनल रूम है, मैं यहाँ पे डेली काम करता हूँ, मेरे हम्म। पास में हमारा मकान है छोटे भाई का, वो वहाँ पे हम हम्म। लोग जैसे आपस में सब मिलके काम करते हैं। जी। तो भाई वगैरह भी साथ है मेरे, और ये लड़का है ये हम्म। काम करता है। और ये हम्म। बॉर्डर की प्रैक्टिस है, इसको मुगल बॉर्डर की, आप देखो मैम, इसकी जो मुगल बॉर्डर है ना, ये इसने पूरा क्रिएट बनाया हुआ। आप हम्म। पूरी क्रिएट जो आप देखेंगे ना, पूरे रियल गोल्ड से बन रही है ये। अच्छा। अच्छा, ये सो इलेबोरेट बॉर्डर भी बनता है इसमें मुगल में सारे। हाँ, ये पेपर हम्म। है, वो जो आपको दिखाया था ना, हम्म। ये भी 3 जी। पेपर को मिला के इसका बनाया हुआ हमने ये जी। पेपर। और ये स्टोन कलर जो आपने वो नील कलर दिखाया था ना, उसमें तो कुछ हम्म। प्रोसेस करके ऐसे डल करके उसको लगाया हुआ, और उसके ऊपर हम्म। ये डायरेक्ट गोल्ड से हम लोग बॉर्डर बना रहे हैं। ये गोल्ड, अच्छा। गोल्ड के बॉर्डर बनने के बाद में अंदर की जो थीम है ना, वो कुछ हम्म। डिफरेंट बनाएंगे। अच्छा। तो पवन को भी हम सब की तरफ से शुभकामनाएं। हाँ पवन, अच्छी तरह से पेंटिंग्स बनाते रहिए। तो थैंक यू मोहन जी, आप अपने प्रेशियस आपका जो टाइम है वो देने के लिए।
And thank you बहुत अच्छा everyone. लगा. And thank you everyone for joining us in this session. We would be meeting with another leading artist in our next session of our creator series by 100 Hands. Thank you, Mohanji. Namaste. नमस्ते. Namaste.